सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रोटेशनल मोशन। ये आपके जेई नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। यहाँ तक कि आप जेई एडवांस के अगर सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो वो भी रोटेशनल मोशन से ही आता है। यानी कि इस चैप्टर का वेटेज आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत सारे इससे सवाल आते हैं। यहाँ तक कि आपकी नीट में भी आएंगे, जेई में भी आएंगे, जेई एडवांस में भी आएंगे। तो चलिए समझते हैं आज के इस चैप्टर को। ओके सो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन यानी होता क्या है? जो रोटेशनल मोशन होता है इसे ही हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स। अब देखो डायनामिक्स तो समझ में आया, बट ये रिजिड बॉडी होती क्या है? रिजिड बॉडी क्या होती है आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक वेट ऐसे नहीं बनाते हैं, कुछ इस टाइप का एक हमारे पास बॉडी है। ओके ये एक बॉडी है जिसमें से यहाँ पे ये एक ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। ओके यहाँ पे ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये लाइन इन्हें ज्वाइन कर रही है। हमने क्या किया, इसको थोड़ी देर बाद यहां से यहाँ पे मूव कर दिए, इसको यहाँ पे मूव कर दिए। ओके आई नो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं। ये ए ये बी, ये ए और ये बी और ये वही लाइन इन्हें ज्वाइन कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, रिजिड बॉडी यानी वो बॉडी होती है द लाइन ज्वाइनिंग टू इंटरनल पॉइंट्स, द लाइन ज्वाइनिंग टू इंटरनल पॉइंट्स रिमेन पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रिजिड बॉडी। कैसे? देखो ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल है कि नहीं है? बताओ है ना? थोड़ा मतलब मेरे डायग्राम को इग्नोर करना, बट यहाँ पे देखो ये जो ए बी है इसके ए बी के एकदम पैरेलल है कि नहीं है? तो ये जो इंटरनल पॉइंट को ये जो दो इंटरनल पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है वो हमेशा पैरेलल रह रही है। हमने इसको यहां से यहां तक रखा, फिर हम अगर इसको आगे भी लेते चले जाएं तो ये एकदम से पैरेलल ही होगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी है। वैसे अगर देखा जाए तो रिजिड बॉडी और मतलब बहुत ही मुश्किल है आपको मिला, बट फिजिक्स में हम लोग इसे सजेस्ट करते हैं। आइए चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। रिजिड बॉडी द लाइन ज्वाइनिंग टू इंटरनल पॉइंट्स remains parallel to each other during motion भी कह सकते हो, during motion उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे rigid body. So that is called rigid body. The line joining two internal points remain parallel to each other during motion is known as rigid body. Definition एकदम याद है, रटने की जरूरत नहीं है। ओके कहीं आपसे पूछेगा नहीं है। एक बार फिर समझा देते हैं। जो हमारे पास दो और बॉडी है, सॉरी एक ही बॉडी है, हाँ इसमें एक पैरेलल लाइन, एक यहाँ पे ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, दो इंटरनल पॉइंट्स है और इनको एक लाइन ज्वाइन करती है। हमने इस बॉडी को आगे ले गए, तब भी हमने देखा कि ये जो ए और बी है एक ही ऐसे पैरेलल है। ये जो लाइन यहाँ पे इन्हें ज्वाइन कर रही है ये पैरेलल है। तो हम क्या कहेंगे? ये एक रिजिड बॉडी है। क्या है? रिजिड बॉडी। आप इसकी जगह पे अगर एक बॉक्स भी रख लो, ओके हम लोग एक बॉक्स ही रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बॉक्स है, इसके अंदर दो इंटरनल पॉइंट्स है, ये ए और ये बी। हमने इसे कुछ दूर आगे ले गए, ये वही बॉक्स है, ये ए और बी। ये जो लाइन इन्हें ज्वाइन कर रही थी ये एकदम से पैरेलल है। ओके पैरेलल है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? ये भी एक रिजिड बॉडी है। मतलब रिजिड बॉडी में समझ लो, नाम ही से समझो ना, जो पार्टिकल्स है ना वो हिलते नहीं है रिजिड बॉडी में, जहां के हैं वहीं पे रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ओके तो ये यहाँ पे ये वाला हम लोगों ने फंडा कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते समय हम लोग क्या करेंगे? अब समझते हैं कि एक ट्रांजिशनल मोशन होता है। एक क्या होता है? ट्रांजिशनल मोशन होता है। हम लोग रोटेशनली मोशन में इसी में पढ़ेंगे। तो वो वही होता है जो अभी मैंने आपको समझाया। क्या मैंने अभी आपको समझाया था?
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बॉडी है, ऐसे नहीं, कुछ इस टाइप की एक बॉडी है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इस पॉइंट को लेटर से ए, इस पॉइंट को बी, ये इन्हें लाइन ज्वाइन कर रही है। हमने इसे कुछ दूर आगे ले गया, ये बॉडी वैसी ही रही, ऐसा नहीं है। ओके, डायग्राम को भाई इग्नोर करो, ए और ये बी, ये क्या है, ये आपस में पैरेलल है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ये ट्रांसलेशनल मोशन में है। किस मोशन में है, ट्रांसलेशनल मोशन में है। देखो हमने इसको लिया, आगे तक बढ़ाते चले गए, मगर ये जो पार्टिकल में ये जो इंटरनल, ये जो दो इंटरनल पॉइंट के बीच में ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इन दोनों इंटरनल पॉइंट्स को, ये एक दूसरे के पैरेलल ही चलते जाएगी। आप इसे जितने दूर लेके जाओ पैरेलल ही चलते जाएगी। इसे इरेज करते हैं और आपको एक रिजिड बॉडी का एक डेफिनेशन बता देता हूँ। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है, रिजिड बॉडी यानी होता क्या है, एक डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। अब आइए एग्जांपल एक रिजिड बॉडी का जान लेते हैं, जैसे स्फीयर हो गया, डिस्क हो गया, हम लोग इन्हें मान लेते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, मैंने क्या किया, ये जो है ए और बी, मैंने इन्हें थोड़ा आगे कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे ले गया, ठीक, यहां पे लाके छोड़ दिया। अब ये यहां पे लाके मैंने छोड़ दिया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए और ये बी। देखो ये जो होगा ये अभी भी सेम रहेगा, क्या ये सेम रहेगा, बट ये मोशन के टाइम पे क्या होगा, ये ऊपर नीचे होगा, कुछ वेव, ऐसे वेव के मोशन में यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऐसे चलता जाएगा, फिर यहाँ पे पैरेलल एक दूसरे के हो जाएगा। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। लीनियर ट्रांजिशनल मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर ट्रांजिशनल मोशन भी कहते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, रोटेशनल मोशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। ओके, रोटेशनल मोशन क्या होता है। अब देखो हमारे पास ये एक पॉइंट है, कुछ इस टाइप का, हमने इसे पाइवट कर दिया। पाइवट मतलब समझते हो, यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया, पाइवट यानी कि इसे फिक्स कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ऐसे मैंने लेके इसे मूव कराया, कुछ ऐसे, थोड़ी देर बाद ऐसे इसे मूव कराया, तो क्या होगा इसमें बताओ। यहां से ऐसे मैंने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा के ये गोल गोल घूम रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये मूव नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना। सेंटर ऑफ मास कभी भी मूव नहीं करता है रोटेशनल मोशन में। सेंटर ऑफ मास बस वहीं पे अपना खड़ा रहेगा, बाकी के जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करते रहेंगे। और बाकी के जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे मूव करेंगे, सर्कुलर, सर्कुलर मूव करेंगे। बाकी के जो पार्टिकल्स हैं क्या करेंगे, सर्कुलर मूव करेंगे। पार्टिकल्स जो है ऐसे हमने लिया, यहाँ पे ऐसे, ये एक बी एक ई सी, कुछ इस टाइप से ऐसे मूव करते जाएंगे, ऐसे मूव करते जाएंगे, ऐसे गोल से ऐसे है, कुछ इस टाइप से ऐसे मूव करते जाएंगे। हमने यहाँ पे पाइवट कर दिया। यहाँ पे ये वाला गलती मत कर देना कि यहाँ पे मूव, ये भी मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा भाई। सेंटर ऑफ मास अगर मूव करने लगा, देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझोगे। यहाँ पे अभी इतना समझ में आया, ये जो ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, सी पार्टिकल ऐसे मूव करते जाएंगे गोल 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 गोल। ओके, तो इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। आज तो फंडामेंटल है, मतलब आपको सब बेसिक बेसिक बातें पता चलेंगी। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ पे ऐसे ये मूव करते रहे। आओ अब आगे समझते हैं के बारे में। प्लेनर मोशन क्या होता है। ओके, इसे इरेज कर देते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम लोगों को एक बात पता चली, यहाँ से आप बताओ क्या एक बात पता चल रही। ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगे इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में पार्टिकल्स will not travel parallel to each other। क्या, parallel to each
अदर। ओके, इतना समझ में आया। अब आओ, अब समझते हैं प्लेनर मोशन क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट सा प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन में आपको क्या आएगा, रोटेशनल मोशन और ट्रांजिशनल मोशन का, दोनों का हम लोग अगर दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, प्लेनर मोशन। देखिए हमारे पास एक व्हील है, हेडिंग डाल लीजिए प्लेनर मोशन। ये एक हमारे पास एक व्हील है। ओके, यहां पे एक ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी। ओके, यहाँ पे एक हम लोगों ने ये पाथ बना लिया। ओके, चलो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ओके यहाँ पे ये ए बी, ए और ये बी यहाँ पे हो गए पॉइंट। अब ये देखिए, अब ये जो बॉडी है ये जब आगे बढ़ती चली जाएगी, थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, ऐसे आगे जब गोल गोल रोलिंग मोशन में, रोलिंग में, ये फॉर एग्जांपल एक टायर है, टायर को हम लोगों ने क्या किया, मूव करा रहे हैं, मूव कराते कराते थोड़ी देर आगे चली, वापस से इसके मगर जो ये जो पार्टिकल है एक दूसरे के पैरेलल आ गई, ये जो लाइन है, ये लाइन है एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों को कौन सा मोशन देखने को मिला, ट्रांजिशनल मोशन मिला। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लेनर मोशन, प्लेनर मोशन इज इक्वल्स टू ट्रांजिशनल मोशन भी लिख लेते हैं, प्लस वन प्लस रोटेशनल मोशन होगा। रोटेशनल मोशन का देखो, थोड़ी देर बाद ये जो बॉडी है ऐसे जब चलेगी तो बताओ ये जो पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये बी हो गया। ओके, ये जब ऐसे मूव कर रही है, इमेजिन करने की कोशिश करो, ये यहाँ पे मूव कर रही है, जो पॉइंट ए है कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा ये पॉइंट, और बी भी चेंज हो रहा है, बी यहाँ पे पहले था अब थोड़ा इधर दिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स लग रही हैं, हमें किस चीज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लग रही है, ये क्या है, रोटेशनल मोशन की। ओके, किस चीज की है, रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन की है। प्लेनर मोशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, समझे। यहां पे है ये जो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, रोटेशनल मोशन लग रहा है कि नहीं। अभी हम लोग जो रोटेशनल मोशन पढ़ के आए, यही तो पढ़ के आए कि जो हम लोगों ने बॉडी को ऐसे पाइवेट कर रखा था यहाँ पे। ओके, ये बॉडी को पाइवेट कर रहा था, हम लोग ऐसे ऐसे गोल गोल उसे कर रहे थे, बट फिर भी उसकी जो पैरेलल जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल नहीं रह पा रहे थे, कुछ इस टाइप से ऐसे मूव हो रहे थे तो पार्टिकल्स पैरेलल नहीं रह पा रहे थे। तो यहाँ पे भी भाई पैरेलल कहाँ रह पा रहे हैं, बट एक टाइम पे पैरेलल हो जा रहे हैं। सो प्लेनर मोशन इज इक्वल टू ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं कि नहीं, बताओ भाई। ट्रांजिशनल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, रोटेशनल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, तो प्लेनर मोशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ओके, अब देखो, अब एक और चीज समझो, इसे मैं इरेज कर दूं। अब देखिए हमारे पास ये एक वही बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, रॉड भी रिजिड बॉडी होती है। ओके, ये इसे हम लोगों ने यहाँ पे पाइवेट कर रखा है, यानी कि फिक्स कर रखा है। यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास भी है, सेंटर ऑफ मास है कि नहीं, यहीं पे सेंटर ऑफ मास है। हमने क्या किया, इसे ऐसे मूव करा दिया, हम लोगों ने इसे मूव करा दिया, थोड़ी देर बाद यहाँ पे ऐसे कुछ होगा। ओके, ये एक पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल, ये सी पार्टिकल, कुछ ऐसे 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 मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का ये पेन है, इसे हम लोगों ने पेन मान लिया। हम लोग देखिए जब कभी कभी स्कूल में फ्री पीरियड रहता है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पेन रखा रहता है, साइड में ऐसे कॉर्नर पे मारते हैं, कॉर्नर पे हम लोगों ने ऐसे फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे फोर्स लगाया तो ये गोल गोल पेन जो होता है हम लोगों का घूमता है कि नहीं घूमता है। हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे सडनली एक फोर्स लगा दिया तो ये पेन क्या होता है, ऐसे घूमने लगता है। यहाँ पे जैसे आपने एक ऐसे पेन रखा हुआ है, ओके, ये पेन रखा हुआ है, आपने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया,
थोड़ी देर बाद ये ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। ओके, फोर्स हमने यहाँ पे लगाई, घूम वो चारों तरफ रहा है, बट यहाँ पे सब चीज घूम रहा है, बट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फिक्स है, सेंटर ऑफ मास नहीं घूमेगा। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगा देते तो क्या होता, सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगा देते तो ट्रांजिशनल मोशन लेके सीधे निकल लेता, बट हमने फोर्स कहाँ लगाया, साइड में, और सेंटर ऑफ मास के एक्सिस पे, यहाँ पे फिक्स एक्सिस पे ऐसे रोटेट करने लगेगा, कुछ इस टाइप से ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा। हम लोग अगर सेंटर ऑफ मास पे ऐसे यहाँ पे फोर्स लगा दी रहता, ऐसे चला जाता, तो क्या होगा, हमें सेंटर ऑफ मास पे फोर्स नहीं लगाना है, हमें ऐसा फोर्स लगाना है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो रोटेट करे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करें। हम लोगों ने वेट, हमारे पास ये मार्कर, हमने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया, अभी तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से पकड़ा इसलिए मूव नहीं होगा, बट आप लोग ऐसे खुद ही ट्राई कर लेना, यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा, मूव करेगा कि नहीं करेगा, बट आप सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगा दोगे तो वो आगे चला जाएगा। सो हमें ये अभी नहीं देखना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।